टन ने चोरी के पैसे कहाँ छुपा दिए? लिफाफा। लिफाफे में तो पैसे ऐसे छुपाए हैं जैसे मुंह दिखाई में मिले हों। और देखो सुनो यार, क्या फोटो ली तूने? मतलब अच्छा खासे आदमी को क्या बना दे तूने? जोर। तो यही फायदा होता है इतनी सारी सेल्फियां लेने का। मुझे ना अच्छे से पता है कौन से एंगल से कौन से टाइप की फोटो आएगी। तो सही है भाई। अब देखना, ये फोटोज ना जीजा जी को मुझे अपने पास खींच के लेके आएंगे ऐसे। ये लो जीजा जी को पास खींचने वाली सेल्फी। क्या कर रही है यहाँ पे? आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ से निकल गया था, मैंने देखा तुम दोनों यहाँ हो तो मैं आ गया। अब क्या मत कह दियो कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ यहाँ। स्मार्टी पैंट्स। हाँ तो मैं कह रही थी, सही जवाब, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ। प्रोजेक्ट यहाँ? अब क्या सगाई और मुंडन में फोटो खींचेगी? हाँ ये तो आइडिया सही है। मुंडन और सगाई में जाके फोटो खींचेंगे। ये तो फोटो खींचने वाली सेल्फी। नहीं नहीं पापा, वो क्या है ना, वो हमें एक प्रोजेक्ट मिला है फोटोसिंथेसिस पे। तो उसमें क्या करना है ना, फोटो ना डेवलप करने में जो केमिकल्स यूज होते हैं ना, बस उसका पता करना है हमें, और प्रोसेस भी। बस ये पूछने आए हैं। एक बात बता इलायची, ये जो है ना, ये जो बैठा है, ये बारात में आगे नाच नाच के सबकी फोटो खींचता है। इसको इतनी जानकारी होगी? बात कर रही बेकार की। पता नहीं, पूछने में क्या हर्ज है। तो पूछ ले। पूछ लेती हूँ। भैया तो आप हमें ये बताइए कि कौन से केमिकल्स यूज होते हैं ऐसे फोटो डेवलप करने में, और प्रोसेस क्या है? Ammonium nitrate, and then you cleanse it with water to get the correct picture. Well, this whole process is only possible due to silver halide crystal's light sensitive property. तू अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट बना, मैं चल रहा हूँ। भैया आपको कैसे पता है इतना सब कुछ डिटेल में? Well, let me tell you something gorgeous. I pursued my masters in filmmaking and television production after I was done with my IIT curriculum because I did not find an interest in engineering. And I solemnly believe that my interest and passion in this field will set new scales and heights in the world of photography. नाइस फोटोग्राफी। भाई इतनी इंग्लिश तो तुझे मुझे इकट्ठे नहीं आती जितनी इस बंदे को कर ले आती है। चल थैंक यू। You're welcome. राम आंटी जी, कमबख्त प्याज ने तो आपके आंसू निकाल दिए जो दिख ना रहे। लाओ मैं काट देती हूँ प्याज। ना ना पिंटू, ये प्याज के आंसू ना है। तो प्याज के ही होंगे, बहुत महंगा हो रखा है ना। पिंटू, ये एक दुखियारी बहन के आंसू है जो अपने भाई को दुख में देख के भी कुछ ना कर पा रही है। अरे आंटी जी, अब जैसे कि किस्मत ही खटारा हो, उसमें कितना भी धक्का लगाओ कोई फायदा ना होता। नहीं मतलब अब देखो, भाई की बात है भैया, दुख तो लगता है। पता है पिंटू, छटंकी भैया को ना मैंने भाई की तरह ना अपने बेटे की तरह संभाला था। अब उनको दुख में देख के मैं क्या कर पा रही हूँ बता। फिलहाल तो आप प्याज काट रही थी। पिंटू, ये सारी मुसीबत की जड़ है ना, वो संजना और संजीव है। वो दोनों जब से राहु केतु बन के मेरे भाई की जिंदगी में आए हैं, मेरे भाई का बुरा हाल हो रखा है। हाँ जीजा, हैं? क्या बात कर रहे हैं? फोन ना लग रहा है पंचम का? हाँ पंचम तो यहीं बैठा हुआ। अच्छा अच्छा, अरे तो टेंशन मतलब मैं भी भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। अरे पंचम जी। अरे बेटे तेरा फोन ना लग रहा है। वो हमारा फोन हम शायद छत पे भूल गए।
अरे वो जीजा नुक्कड़ पे खड़ा हुआ तेरा इंतजार कर रहा है, पता नहीं क्या काम है उसको, जाके सुन ले क्या कुछ बोल ले आया तुझे जा। पर मामा जी हम अभी इस समय दुकान छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो काफी लोग आपको पता है ना ताक में रहते हैं। अरे घर का आदमी होने के नाते दुकान की फिक्र क्यों कर रहा है, दुकान को मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले तू, जाके वो कुछ काम कह रहा है जल्दी जाके सुन ले फटाफट यार, टाइम ना है, जल्दी जा फटाफट। जी हम बस अभी जाते हैं और अभी आते हैं। आ जा धन्यवाद। कोई दिक्कत ना है इसमें, कोई सी बात ना, टेंशन ना, जा बेटा आराम से जा, पूछ ले जाके क्या कह रहा है, बता तो यार मैं कैसे कैसे अरे छोड़ो आंटी, जाने दो, अब देखो उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा, आप छोड़ो। कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं बोलो। उनकी वजह से मेरे भाई का रो रो के बुरा हाल हुआ है। अरे वो दोनों तो नरक की आग में जलेंगे, कीड़े पड़ेंगे उनको, हैजा और दस्त एक साथ लगेंगे उनको। पिंटू मेरा ना दिल कर रहा है उस संजीव का तो मैं मुंह नोच लूं और उसकी बत्ती सी तोड़ के उसी के हाथ में दे दूं, और उसका सर देखा है कैसे मुर्गे की कलकी निकली पड़ी है। और है ना कहीं ट्रक के सामने वो मुझे दिख गया ना तो ट्रक के सामने उसे धकेल दो। बस बस आंटी, ना आंटी ये क्या कर रही हो, मतलब कत्ल कर दोगी क्या? देखो खाना बनाते हैं, आप कहाँ चक्कर में पड़े हो? तो मैं क्या करूं पिंटू, मुझसे मेरे भाई की हालत देखी ना जा रही है। मुझे ना और हल्का होना है पिंटू, मुझे बोलने दे। सुन मेरी बात सुन, वो संजीव है ना, वो संजीव के तो तुर्रे को है ना मैं तोड़ के नोच के फेंक दूंगी, और उसका सर जो है उसको मैं खलबत्ते में डाल के जोर जोर से कूटूंगी, और उसमें मसाले डालूंगी, मिर्च डालूंगी, नमक डालूंगी, सब डाल के उसका भरता बना। पिंटू मामा जी भी बड़े अजीब हैं यार, हमें बोल के खुद चले गए कहीं और। यार ये साला पिंटू कहाँ रह गया? पंचम 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 बचा ले भैया, बचा ले यार, मुझे बचा ले। अबे क्या हुआ है? होश में आ। क्या हुआ साले, किसी ने छेड़ दिया क्या तुझे? छेड़ दिया? अरे छेड़ दिया नहीं भाई, पता नहीं क्या यार मेरे साथ बहुत अजीब सा हो गया है। क्या अजीब हो गया? अभी ये मत बोलियो किसी एलियन ने तेरी पप्पी ले ली। पप्पी लेने की भाई, पता 3-4 मुस्टंडे थे, ऐसे ढाटा बांधे थे, नकाबपोश आदमी थे, उनने मुझे उन्हें कोने में से करके छेड़ा है जाते जाते। अबे क्या? जाते जाते। अबे बोल, कान के नीचे मारूंगा अभी। भाई जाते जाते। अबे बोल ना यार, क्या नाटक करे जा रहा है? जाते जाते फिर पकड़ा गए, बोले अपने पति को दे देना। क्या? हाँ। छेड़ तुझे रहे और प्रेम पत्र मेरे ले? तो देखना इसे। क्या चल रहा है? अबे ये फोटो है? हाँ पंचम, पंचम तू चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है तू, तुझे शर्म ना आए? तूने मेरी नाक कटा दी है भगवान। ये आसमान गिर पड़ा मेरे ऊपर, जमीन में फंस जाऊं मैं। अब ना जिंदा रहना। अबे साले चुप कर, ड्रामे बातें करी जा रहे, तो ऊंचा बकवास करे जा रहा है। कोई चोरी वोरी नहीं की मैंने। तुझे फोटो कैसे आए? साले सुबह सुबह एलआईसी जी आई थी खुले पैसे मांगने के लिए, तब की फोटो है, बकवास कर रहा है। अच्छा फोटो देख के तो कहीं ना लग रहा कि तू खुले पैसे दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सेठ जी के गले से उसे हाथ साफ कर रहा है। तू चोरी करने लगा? अबे चुप रहे यार। देख भाई, पिंटू जी सड़क के ऊपर आई देख, ललित अंकल के पास ना एक्स्ट्रा सिम थी, ले आई मैं। कितनी स्मार्ट हूँ ना, बहुत ज्यादा टिंकू की तरह। हाँ टिंकू। क्या चल रहा है? और ये फोन किसका है इस समय? पुलिस का फोन तो नहीं आ गया? तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोलता रहता है। हमें भी सुना, स्पीकर ऑन कर। क्यों? तू पता नहीं क्या कुछ बातें करेगा। अरे यार शांत हो जा 2 सेकंड के लिए, कितना बोल रहा है यार जब से आया है। हेलो हेलो पंचम जी, बोलिए आप कौन? क्यों बताओ? फोन हमने किया है तो जानकारी भी हम ही निकालेंगे। जानकारी? कौन सी जानकारी? यही कि जो इस वक्त तुम्हारे हाथों में तस्वीरें हैं उसमें बड़ी कलाकारी के साथ तुम चोरी कर रहे हो। मतलब मजा ही आ गया देख के। हा हा हा। क्या? हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। कब किस चोर ने कबूल किया है
कि चोरी उसी ने की है, कि वो चोर है। अरे हमने वाकई कोई चोरी नहीं की। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। भले ही तुमने चोरी ना की हो, लेकिन सबूत वो है हमारे पास। ये तस्वीरें। हाँ हाँ हाँ। अरे आप कौन है, क्या चाहिए आपको? हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। क्यों क्यों परेशान कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप? बरखुदार, जो चाहिए होगा वो छीन लेंगे तुमसे। उसकी टेंशन तुम मत लो, बस अभी सो जाओ, अगर नींद आए तो। चलो कल बात करेंगे। गुड नाइट। हेलो हेलो। कट गया कौन? भाई। तेरे फोटो कैसे पहुंचे इनके पास? हमको लगता ना बहुत पहुंच वाले लोग हैं, इनकी पहुंच बहुत लंबी है। अबे वो सब छोड़, साले तूने आवाज सुनी? ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लड़की ना मोटी सी आवाज निकाल के लड़के की आवाज में बात कर रही है। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़का लड़की की आवाज में बात कर रहा हो, जिससे कि हम चक्कर में पड़ जाएं, हम समझ ना पाए, न रहे कि नारी है, तो ठगा या व्यापारी है, हल्का है या भारी है, मतलब चक्कर में पड़ जाएं। मतलब बात बहुत आगे तक पहुंच जाएगी। हमको लगता है अब तुझे जेल हो जाएगी। और उलझा रहा है साला। अब पता नहीं कौन सी ये नई मुसीबत गले पड़ने वाली है यार। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है जिंदगी में। बता, देख कैसा मुंह हो गया तेरा। ओए गॉड, तूने आवाज सुनी थी? हाँ, मरगिल्ली सी आवाज थी यार, एकदम लगा था रो ही पड़ेंगे। लो यार, वैसे तूने जीजा जी को कम रुलाया, तो तू और रुला रही है। प्लीज, पति है वो मेरे, कानूनन हक है उन्हें हमेशा रुलाते रहने का। लो जीजा जी को रुलाने वाली सेल्फी। सुनो, तुझे पता है लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी की। करूं? दुकान के हिसाब किताब में 4,500 रुपए कम पड़ रहे हैं। तुझे कुछ समझ में आ रहा है कहाँ जा सकते हैं? चल एक बार फिर से गिन के देखता हूँ। इलायची के पापा, हाँ? कल कर लेना ना हिसाब किताब। कितनी रात हो गई है, सो जाओ अभी। 4,500 रुपए गए हैं, वैसी नींद आएगी और थोड़ी देर बाद तो सीने में भी जलन होने लगेगी। समझ में आ रहा है कुछ कहाँ जा सकते हैं? इलायची के पापा, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ पैसे छटंकी भैया ने चुराए हैं, पर फिलहाल एक बहन का मुंह ना खुलेगा, भले ही बीवी के पेट में कितना भी दर्द हो। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तो वो लटका उधर लेट गई। अगर तूने लिए तो बता दे। इलायची के पापा, आज तक तुमसे पूछे बिना मैंने 1 रुपए भी लिए क्या कभी? हाँ, तेरी चाय की पत्ती के डिब्बे, चीनी के डिब्बे में तो पैसे ऐसी उगे आते हैं। ये तो बता देना। इसका मतलब मुझे चोर कह रहे हो तुम? मेरे तो भागे फूट गए। अरे मैं तो सिर्फ तुझसे पूछ रहा हूँ, तू भड़क क्यों रही है इतना? मुझे कुछ ना पता इलायची के पापा, तुमने हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ की होगी। अब सोने दो मुझे। गुस्सा होगा, लेट गई। सुन तो करूँ? अरे करूँ अच्छा चल छोड़, पैसे की बात छोड़ दे, मुस्कुरा तो दे एक बार। करूँ? जब तू ऐसे मुस्कुराती है ना तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाता हूँ। इसका मतलब 4,500 भूल गए? 4,500 दर्द थोड़ा ही है, वो तो खुशियां हैं, और खुशियां कभी कोई ना भूल सकता। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, करूँ इधर आ। मैं ये कह रहा हूँ कि 4,500 रुपए कम हो गए, कहाँ जा सकते हैं? मेरे तो भागे फूट गए। हाय, वो तो प्रिटी में। जीजा जी को मालूम नहीं है इनकी क्या लॉटरी लगी है। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। जीजा जी, अभी आप ही को याद कर रहे थे। आइए ना, अंदर आइए। आप हमें क्यों याद कर रही थी आप? वो बताती हूँ ना, पहले अंदर आओ। हाँ, नहीं इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि इस समय हम अंदर नहीं आ सकते और ना ही हमारे पास गप्पे लड़ाने के लिए समय है। तो यहाँ क्या गोइया बोलने आए हो? नहीं, वो दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी थी, मदद चाहिए थी।
देखो अंदर आना है तो बात करो, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जाओ जाके चने बेचो, आई मीन लहंगे बेचो, जाओ, नहीं करनी। अरे अपना ही घर समझो यार। एक काम करो, बैठ जाओ। आई एम श्योर कमर दर्द हो रही होगी ना इतना सारा काम करके। नहीं इलायची जी, तो पैर दर्द हो रहे होंगे। नहीं इलायची जी। घटने तो जरूर दर्द हो रहे होंगे। एक काम करो, बैठ नहीं, एक काम करो, लंबा लंबा ले जाओ यहाँ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं इलायची जी? हम इस घर के नौकर हैं, इस तरह से हम ऐसे बिस्तर पे लेट नहीं सकते हैं। देखो आपने ये कहा था कि नौकरों के साथ ना मजाक मस्ती नहीं करनी है, ये तो नहीं कहा था कि लेटा नहीं सकते, बैठा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। चलो कम। इलायची जी, बातें घुमाना तो कोई आपसे सीखे। खैर, अब हम आपको ये दिखाने आए थे। आएगा ना। आ जाओ यार। इलायची जी, ये क्या कर रही हैं आप? सेठ जी आ जाइए। छोड़िए। ये क्या कर रही हैं आप इलायची जी? ये क्या है जीजा जी? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पापा के गले से पैसे चुरा रहे हो। किसने खींची है तस्वीरें? आप इलायची जी, वही तो हम आपसे वार्तालाप करने आए। कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि हमने चोरी की है, लेकिन हमें कोई डर नहीं है, हमने चोरी की ही नहीं है। पर ये तस्वीरें देख के तो कोई नहीं मानेगा। वही तो इलायची जी, हम आपसे मदद मांगने आए। आप कल दुकान पे खुले पैसे लेने आई थी ना, तो क्या आप सेठ जी को प्लीज बता सकती हैं, गवाही दे सकती हैं कि हमने ये चोरी नहीं की है? और फिर देखते हैं कि वो हमें ब्लैकमेल कैसे करता है। प्लान फ्लॉप हो जाएगा मेरा। हैं जी? मेरा मतलब है कि ये प्लान फ्लॉप समझो यार। पापा नहीं मानेंगे मेरी गवाही को। कैसे बातें कर रहे हो? इलायची जी, क्यों नहीं मानेंगे? आप उनकी बेटी है ना, और शायद जिंदगी में आप पहली बार सच बोल रही हैं। तभी तो इतना झूठ बोले ना आज तक कि पहली बार जब सच बोलने जाऊंगी ना तो पापा को झूठ ही लगेगा। समझा करो यार। इलायची जी, पर अब हम क्या करें? चने बेचो ना जाके, बताया तो था। धन्यवाद आपकी मदद के लिए। बर्तन। प्रणाम सेठ जी। अब पंचम। अबे बर्तन हो या खनखन हो या चंचन हो, क्या फर्क पड़ता है? ये बता, तू इलायची के कमरे में क्या कर रहा था? वो सेठ जी, हम देख सही से बता दे, वरना बता रहे हूँ यही गाड़ दूंगा तुझे, यही पे गाड़ दूंगा। हम बता रहे हैं सेठ जी, दरअसल क्या है कि वो हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने इलायची जी को कमरे में देखा, तो हमने सोचा कि गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। हाँ, क्यों ना गुड मॉर्निंग? हाँ बोल, क्योंकि तू गुड मॉर्निंग ना बोलेगा तो किसी का सूरज थोड़ा ही निकलेगा। दुकान का ताला क्या अपने आप खुल जाएगा? ये बता दे। अबे जल्दी तैयार हो, जाके दुकान खोल। जी सेठ जी। जा एक्सरसाइज कर लूं भैया, नहीं तो हो ना पाएगा आज। गुड मॉर्निंग पापा। अरे गुड मॉर्निंग को छोड़, ये बता पढ़ाई कैसी चल रही है? इम्तिहान हुए ना हुए? बहुत अच्छी चल रही है। वो ना फोटो स्टूडियो के बाद ना मैं सीधा स्कूल चली गई थी, जम के पढ़ाई की, और टेस्ट में तो इतने अच्छे नंबर आए कि पक्का इस बार फर्स्ट आऊंगी। बस तू पढ़ाई में ना अपने बाप को टोपी पहनाने में आएगी, मैं बता रहा हूँ। झूठी। झूठी? मैं झूठी? हाँ, पढ़ाई में झूठी। तेरे स्कूल का वो मिला था चपरासी घनश्याम, कह रहा था भाई इलायची बेटिया तो बहुत बड़ी हो गई होंगी, क्योंकि बहुत टाइम से तो वो स्कूल आई ना है, तो देखा ना है मैंने। मैं तो स्कूल गई थी, लेकिन अगर उसने मुझे स्कूल में नहीं देखा तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। एक बात हूँ, तो ये झूठ के ऊपर जो ये सच की लीपापोती करती है ना, सब मालूम मुझे। मैंने कल ही सोचा था कि तेरी क्लास ले लूं, फिर मैंने सोचा चल तेरी नींद खराब होगी और तुझे बहाना मिल जाएगा कि पापा मेरी नींद पूरी ना हुई है इसलिए स्कूल न जाऊंगी। समझ रही है? ऐसे तो नहीं करती हूँ मैं। और आप ये बताइए कि आपको मुझ पे, मतलब अपनी बेटी पे यकीन है या उस घनश्याम पे? घनश्याम पे।
क्योंकि तेरी जबान पे तो हमेशा जो है झूठ चढ़ा रहता है ना? समझ रही है? अरे यहाँ बैठी रहेगी या स्कूल भी जाएगी? जा स्कूल जा। अरे अरे हेलो पंचम, हाँ बोलिए। इन तस्वीरों के बदले हमें तुमसे 11,000 रुपए चाहिए है। 11,000? हम कहाँ से लाएंगे 11,000? किडनी बेच के। क्या? हाँ, अगर किडनी नहीं बेच सकते तो कोई और जुगाड़ लगाओ, क्योंकि कल तक तुमने अगर हमें 11,000 रुपए नहीं दिए तो ये तस्वीरें सेठ जी के पास जाएंगी, फिर तुम्हारे पास ना बचेगी किडनी ना बचेंगे फेफड़े। अरे फिर 11,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊं यार? फोन आ गया। किसका फोन? इलायची जी। हेलो पिंटू जी। हेलो इलायची जी, काम हो गया? हाँ, मैंने आखिरी हथौड़ा मार दिया है। हथौड़ा मार दिया? कहाँ पे? ओहो, मेरा मतलब है कि मैंने ब्लैकमेल की कीमत 11,000 रुपए बताई है। क्या? 11,000? अरे इलायची जी कैसी बात कर रही हो? बताओ, बेचारा हमारा पति पूरे महीने में 2,000 रुपये कमाता है, ऊपर से सेठ जी ने 2 साल में 2 रुपए भी तनख्वाह ना बढ़ाई, और आपने 11,000 रुपए मांग लिए। बेचारा नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? हो गई आपकी बकवास पिंटू जी? तो सुनो, अगर आपकी भी याददाश्त खो गई है तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप मर्द हैं। मेरे पापा की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने ये सिर्फ साड़ी और ब्लाउज पहना है, किसी और वजह से नहीं। तो प्लीज जस्ट फोकस ऑन द प्लान। हाँ, जीजा जी आते ही होंगे, पता है ना क्या बोलना है, याद है सब कुछ? हाँ हाँ इलायची जी, आप चिंता ना करो, हमने सब रट लिया है। हम सच बता रहे हैं, मतलब गारंटी है हमारा प्लान जो ना 100% कामयाब होगा, है ना? सुनो, लगता है शिकार आ रहा है, अपना फोन रखो, बाद में बात करते हैं, ठीक है? परफेक्ट, बाय। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। पिंटू, ओए सुनना साले, क्या हुआ? गजब हो गया यार। भाई क्या गजब हो गया, कुछ बताएगा? अबे यार वो साला ब्लैकमेलर फोन कर रहा है यार, 11,000 रुपए मांग रहा है। 11,000? हाँ भाई यहाँ 11 रुपए देने की औकात ना है, तू 11,000 की बात कर रहा है? मुझे लगता है ना मजाक किया होगा उसने। भाई नहीं भाई, कोई मजाक नहीं कर रहा था वो, और वो ये भी कह रहा है कि अगर मैंने उसे वो 11,000 रुपए नहीं दिए तो वो सेठ जी को जाके फोटो दिखा देगा। क्या? सेठ जी? अगर सेठ जी ने फोटो देख ली ना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत पहले जाएंगे भाई, सीधा जेल जाएंगे, उसके बाद यहीं सड़क पे भटकेंगे, रेलम पेल होगी। देख, मुझे ना अब ठेले पे सोने की आदत ना है। सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? एक काम करते हैं, पिंकी दरोगा के पास चलते हैं और उन्हें जाके सब कुछ सच सच बता देते हैं। उनकी तरह का फूफा लगते हैं तेरे, हाँ? जो तुझे देख के तेरी आरती उतारेंगे, फोटो देख के सीधा हवालात में थूक देंगे, जिंदगी गुजर जाएगी लहसुन प्याज छीलते छीलते। तो साले सर्दियां आ गई हैं, बड़े रोड छिल पाएगा। क्या करें फिर? देख भाई, इस समस्या का हमको तो एक ही समाधान दिखाई दे रहा है। क्या? इलायची जी। बक साले, इलायची जी समस्या की जड़ है वो। अरे जड़ हो जाता ना, तुझे तो अपना काम निकालना है। देख, फालतू की चीर फाड़ मत कर, जो है सो है यार, मदद तो लेनी पड़ेगी भाई। कैसी बातें कर रहा है यार तू, कोई मदद नहीं चाहिए हमें उनसे। पता नहीं मदद के बदले क्या क्या वसूलेंगी, उन्हें देख के मेरे दिल का दौरा बढ़ जाता है भाई। नहीं देख भाई, मदद चाहिए तो मैं इलायची जी से बात करता हूँ, नहीं तो फिर तू अपना देख ले क्या करना है तुझे।
ठीक है चल, ठीक है। अब देखता हूं कि ये ठन गिरे हुए नोट का क्या करेगा। सेठ जी यहाँ पे 10 रुपए किसके पड़े हैं? गद्दे ने तो ना उगा दिए, मेरे ही होंगे। हाँ सेठ जी आपके ही होंगे। अरे तो देना, क्या करना चाह रहा था? हम आपको देने ही वाले थे सेठ जी। अच्छा एक बात बता जी। तू वाकई में इतना ईमानदार है? अच्छा अगर 10 रुपए की जगह 4,500 रुपए होते तो भी तू देता? कैसी बातें कर रहे हैं आप सेठ जी? 4,500 की जगह अगर 4.5 लाख भी होते तो भी आपको देते। मैं लाख रुपए की बात ना कर रहा हूँ, मैं 4,500 की बात कर रहा हूँ। हाँ सेठ जी लगता है आप फिर से भूल गए, हम ईमानदारी के बारे में बात कर रहे थे। हो गई गप्पे, काम कर ले। अगर काम में मन ना लग रहा हो तो ताश की गड्डी निकाल ले, है? दो हाथ हो जाए चल। हाँ सेठ जी। सेठ जी आप काटिए ना पहले। अबे हट, शर्मा गया तो पैसे ले आया तू, ना लाया? हाँ सेठ जी गए थे ना हम, 2500 रुपए लाए हैं, गले में पड़े। हाँ गले पे तो तूने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है ना। मैं देख रहा हूँ आजकल तुझे हिसाब किताब ठीक से ना कर रहा तू। नहीं सेठ जी हमारा हिसाब किताब एकदम पक्का है। अच्छा तो एक बात बता, परसों गले में कितने पैसे थे? परसों? हाँ 25,000। इसमें तो 20,500 ही मिले, 4,500 रुपए कहाँ चले गए? 4,500 रुपए? अरे हाँ हो सकता है 4,500 रुपए खुद किसी की दान पेटी में कूद के अंदर घुस गए हो। सेठ जी आप भी ना हो तो क्या मजाक करते हैं। मजाक करता हूँ मैं तो दुकान बंद करने के बाद सीधा किसी सर्कस में जाके जोकर का काम करता हूँ। मेरे तो खून में जो है वो मजाक दौड़ रहा है। मेरे पिताजी किसी राजा के दरबार में मस्खरे थे। तो तुम मस्करे थे? बात कर रहा है बेकार की। हमने क्या किया है सेठ जी? अबे वो ही तो समझ में ना आ रहा है कि जो हो रहा है वो तू कर रहा है या ना कर रहा है। जा रहा हूँ मैं दुकान से, अभी दुकान पर ध्यान रखिए दुकान का, समझ रहा है ना? काम कर फिर। काम कर। अरे तेरी, ओहो इसकी तो अरे 4500 कैसे गुम हो गया यार? आप इलायची जी आप यहाँ, वो सेठ जी यहाँ पर नहीं है। हाँ मुझे पता है। वैसे मैं तो स्कूल का बहुत जरूरी प्रोजेक्ट कर रही थी और पिंटू भाभी ने कहा कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। बताइए क्या हुआ? साला एक नंबर का गधा है। कुछ कहा आपने? नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं कहा पिंटू जी को। ओह ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनिए ना एक मिनट, आप हाँ? वो हमने सुना है इलायची जी आप उलझे कामों को यूं सुलझा देती हैं। बिल्कुल सही सुना है, क्यों सुलझा देती हूँ। हाँ बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जी वो दरअसल क्या है कि हम बहुत बुरी तरह से दलदल में फंसे हैं। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। कमल का फूल तो दलदल में ही खिलता है ना। जी देखो इधर उधर की बातें मत कीजिए मुझसे, सिर्फ काम की बात। बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी? जी वो दरअसल क्या है कि हम ये बताना चाह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, यहाँ मत सुनाओ, क्योंकि आप भले ही मुझे बता देंगे ना तभी मुझे आइडिया नहीं आएगा। तो ये कैसे टेढ़े मेढ़े आइडियाज ना मुझे पंच सिनेमा हॉल में ही आते हैं, तो इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी यार। अच्छा तो जाइए फिल्म देखिए और हमारी दुविधा का हल निकाल दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, जिसकी है दुविधा वही देगा हमें सुविधा। मतलब आपको फिल्म देखने जाना पड़ेगा मेरे साथ, यही। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं? इन शॉर्ट आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए। अरे बोल देते ना यार। अरे एक सेकंड, ये गलत बात है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप हमें ब्लैकमेल कर रही हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि कर रही हो। वो क्या है ना, दिमाग की मजबूरी है मेरी।
अब जल्दी बताइए चलना है कि नहीं, और हाँ पहले ही बता देती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न के पैसे आप ही देंगे, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ मूवी देखने के लिए, प्लीज। पर एलआईसी जी दुकान कौन संभालेगा? ओहो, फंस गया पकड़ा जाल में। प्रणाम सेठ जी। अबे अड़चन, प्रणाम आंटी जी। सेठ जी पंचम। अबे मेरे दुकान के काम में अड़चन लगा के कहाँ घूम रहा है तू यहाँ? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हमें बहुत जरूरी काम था, बाहर जाना है 3 से 6 के बीच में। 3 से 6 के बीच में ही क्यों? किसी पंडित ने मुहूर्त निकाला है क्या? वो सेठ जी हमें हमारे आधार कार्ड में यहाँ का पता बदलवाना है। अबे तेरा खुद का कोई अता पता ना है, तू उसमें पता क्यों डलवा रहा है ये बता। सेठ जी वो अगर यहाँ का पता नहीं डलवाएंगे तो हमें बार बार छुट्टी लेके आगरा जाना पड़ेगा। आप छुट्टी देंगे? ना ना, तू उसमें पता डलवा ले भाई। जी धन्यवाद सेठ जी। अबे सोच इधर आ। जी ये 3 से 6 के बीच में ही क्यों? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि शाम को ऑफिस बंद हो जाता है ना, और ऐसे कामों में तो देर लगती है ना। आज से 1 हफ्ते तक रात में 1 घंटा ज्यादा दुकान खोली हो, समझ रहा है तू? जी जा। अबे सोच इधर आ। जी सेठ जी। मैं फ्री में ना देता हूँ छुट्टी, समझ रहा है तू? पता है सेठ जी। हाँ जाए? जा। पक्का सेठ जी? हाँ हाँ जा। अबे सन, ये बिस्किट के पैसे जो है तनख्वाह में तो काट लूंगा, बता रहा हूं मैं। ले गया बिस्किट। क्या हुआ करूं? मन बहुत कच्चा कच्चा सा लग रहा है, बात बात पे रोने को दिल कर रहा है। ऊपर वाला भी कितना मजाक किया है, इतने बड़े शरीर में कच्चा मन। उड़ा लो मेरा मजाक, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे चल मुझे माफ कर दे। चल मैं तेरे कच्चे मन को खिला देता हूँ। चल 3 से 6 फिल्म देखने चलते हैं। तो दुकान कौन देखेगा? अरे वो छोड़, वो मैं देख लूंगा, तू बस तैयार हो जा। प्रणाम सेठ जी। हाँ खुश रहे। हम चलते हैं, आप यहीं है ना? ना ना, मैं यहाँ कहाँ हूँ? मैं तो इस वक्त पीपल के पेड़ के ऊपर ऐसा उल्टा लटकने जा रहा हूँ। कैसे कैसे? जाके अपने आधार कार्ड का काम कर जा, चल। प्रणाम सेठ। हाँ चल चल ठीक है। थैंक यू सेठ जी। करूँ? आ रही हूँ इलायची के पापा। अरे जल्दी आ। जीजा जी कहाँ रह गए यार? पांडे जी, ये बेशरम हलवाइयों की लड़की को छेड़ता है। बचाओ! बचाओ! मैं तेरी तो साले लड़की छेड़ता। संजू भाई आप लड़की छेड़ रहे थे? तो इलायची जी को आप छेड़ेंगे क्या? बुलाए क्या एम्बुलेंस को? टोपी देते जाइए हमें। और सेट जीजा जी जी थोड़ा सा आप जगह दे सकती हैं हमें? नीचे गिर जाओगे हम। थोड़ा। चलो गोल जाओ, चलो गोल जाओ। आप अरे 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 नहीं, हम ठीक हैं। जीजा नहीं हम ठीक हैं। करूँ? हाँ आई। जल्दी आना। अरे आ गई, बस आ गई ना। आ गई। जब भी तुझसे बोलो कहीं चलना है हमेशा लेट होती है, ऐसा लुढ़कती हुई आती है। बात कर रही है बेकार की। अरे पर चलना कहाँ है वो तो बताओ। गोलचा। गोलचा? आजा। चल। सुन,
किक मार। हाँ अरे यार, मुझे किक क्यों मार रही है? तुमने तो बोला किक मारना है। अरे मैंने कहा स्कूटर को किक मार, बात कर रही है बेकार की। हाँ 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 चल मारो। हाँ सुन, हाँ चल पैदल चलते हैं, आजा। चल 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 चल। ये लीजिए इलायची जी, आपके लिए पॉपकॉर्न। थैंक यू। वैसे ना यहाँ के समोसे बड़े टेस्टी होते हैं। इलायची जी, हम आपको याद दिला देते हैं कि आप यहाँ पर फिल्म देखने आई हैं ताकि आप हमारी समस्या का हल निकाल सकें। अगर आपको ये समोसा खाना है तो हमें स्वयं को समोसे के भाव बेचना पड़ेगा। मैं आपको करोड़ों के लिए ना बेचूं? समोसों के बदले बेचना तो बहुत दूर की बात है। कैसी बातें कर रहे हैं? है जी? हाँ जी यार, अगर मैंने आपको बेच दिया तो मेरी पापा की दुकान का क्या होगा? और कोई रीजन नहीं है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे ये पकड़ोगे? जी। 2 मिनट में ये रहना। अरे वाह। अरे इलायची के पापा, देखो ना यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, देख लूं मैं? सुन, देख ले, देखने में थोड़ा ही पैसे लगेंगे, ये खरीदियो मत। और सुन, अगर सैंपल में देना तो 2 ले लियो। मेरे तो भागे फूट गए। भाई साहब, वो कितने का है? तो एक्स्ट्रा टिकट है भाई साहब? नहीं बहन जी। प्रणाम सेठ जी। आप यहाँ दुकान छोड़ के? गर्दन सेठ जी पंचम। मेरा मन कर रहा है कि तेरी गर्दन जो है यहीं पे दबोच तू। सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम, तू यहाँ पे लापता होने आया था। 3 से 6 गोलचा में तेरे आधार कार्ड बन रहा है। हम बताते हैं। वो सेठ जी दरअसल क्या है कि हम आपसे क्या छुपाना सेठ जी। वो दरअसल क्या है कि हम बचपन से लेके अभी तक ना उलझन कुमार के बहुत बड़े वाले फैन रहे हैं और आज ना उनका आखिरी शो था, इसलिए हमें मजबूरन आज आना पड़ा आपसे झूठ बोल के। सेठ जी हमसे गलती हो गई, हम अगली बार नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए प्लीज सेठ जी। सिर्फ उलझन कुमार के लिए आए हम। उलझन कुमार का इतना बड़ा फैन है तो यहाँ क्यों उलझ रहा है? जाके पिक्चर देख, छूट जाएगी। मैं और करू भी ये फिल्म देखने आए हैं। चल अंदर चल। अबे शुरू हो गई पिक्चर, जा चल। सेठ जी प्रणाम। हाँ अरे पंचम, अरे यार, मम्मी पापा यार क्यों आ गए? सारा प्लान फ्लॉप कर दिया है। इलायची के पापा, तुमने पूरा मूड खराब करके रख दिया। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था। फिल्म देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। अरे अभी तो फिल्म शुरू ही हुई थी और तुम मुझे अभी से घर लेके जा रहे हो। तुझे क्या लगा मैं अपने टिकट के पैसे ऐसे ही बर्बाद होने दूंगा? घर चल, सब समझ में आ जाएगा तुझे। जो समझाना यही समझा दो। 4,500 रुपए मेरे जो है गुम हुए और मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसे जो है उस टन ने चुराए। आज मैं इसके कमरे की पूरी तलाशी लेकर आऊंगा, बता रहा हूँ मैं। इलायची के पापा, क्या है? देखो वहां जाने से कोई फायदा ना है, मुझे पता है कुछ ना मिलने वाला। इधर देख, तू ऐसे कह रही है जैसे ये पैसे तूने चुराए। क्या कही? सारा चोरी का इल्जाम मुझ पर ही डाल दो, मेरे तो भागे फूट गए। अरे 4,500 रुपए जो है मेरे। क्या देख रहा है? चल जा यहाँ से। 4,500 रुपए गुम हुए मेरे हैं? भाग मेरे फूटना चाहिए। तू क्यों अपने भाग फोड़ रही है ये बता। देखो इलायची के पापा, मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ ना मिलने वाला। पिंटू घर पे क्या सोचेगी? अरे उसकी जुगाड़ है मेरे पास। आज इस टन की ऐसी घंटी बजाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, बता रहा हूं मैं। और सुन, तू किचन में चल 5 मिनट के लिए। अगर मेरे पीछे कोई भी आए ना तो मेरे मोबाइल पे घंटी बजा दियो। समझ रही? समझ रही ना? समझ रही? ये तो कुछ और ही समझ बैठी। अबे बेचारे पंचम को चटंकी भैया के किए की सजा भुगतनी होगी। मेरे तो भागे फूट गए।
ये बताओ कि आपने विग क्यों नहीं पहन रखी? अरे सुनीता जी, वो क्या है ना, सिर में बड़ी खुजली हो रखी थी 2-4 दिन से, तो हमने बाल संभाले तो देखा हमारे कंधे पे छोटे छोटे 3-4 प्राणी टहल रहे हैं। तो वो समझ गया भैया बिग जो है ना, अब धोने का टाइम आ गया। भाई मैंने बिग धुल के अब वहाँ सूखने के लिए टांग दिए। हाय हाय, तो ये काम को थोड़ी सी और डिटेल में बता दो मुझे, है ना? हद ही हो गया। पिंटू जी, आपके सर में जुए पड़ने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मिसेस पंचम, अरे यार, ये सेठ जी इस समय कहाँ से अटक गए? सुनीता जी, पर देख पीछे, पर देख पीछे, पर देख पीछे, निकलना मत बाहर। सेठ जी ना। पिंटू जी, हाँ, विग। यार मिसेस पंचम, जल्दी करो जल्दी। पीछे पीछे पीछे। मिसेस पंचम, लगता है बरसाती में है नहीं मिसेस पंचम। चलो ठीक है, बरसाती खाली है तो मैं आराम से तलाशी ले लूंगा। बैग टन ने चोरी के पैसे कहाँ छुपा दिए? लिफाफा। लिफाफे में तो पैसे ऐसे छुपाए हैं जैसे मुंह दिखाई में मिले हों। और देखो, भूखा। सुनीता जी, सुनीता जी, हो गया कांड। फोटो सेठ जी के हाथ लग गए, गई भैंस पानी में। मम्मी, क्या बना रही हो खाने में? हैं? ये बता तुझे क्या खाना है? अरे यार, मेरा ना हलवा खाने का मन हो रहा है बड़ा ज्यादा। हलवा बना दो यार। सूजी का बनाना हलवा। हलवा? अब तो हलवा उस टन का बनेगा। क्या? अब क्या हुआ? अरे देख अपने संस्कारी नौकर के संस्कार, बड़े अदब के साथ जो है वो चोरी कर रहा है। देख देख, मेरा शक बिल्कुल सही था। देख ले, अब देख ले, देख। पापा, ये गौर से देखिए इन तस्वीरों को। मतलब कोई चोरी करते वक्त थोड़ी ना ऐसे पोज मारेगा चोरी करने का, फोटो खिंचाएगा। What rubbish। तू आजकल के लौंडों को ना जानती। अरे इनका बस चले तो खेतों में लोटा लेकर बैठे हैं और अपनी सेल्फी ऐसे करके खींचे। ऐसे अपनी सेल्फी को ही देख ले, और उसके हाथों में तो ऐसा लगता है जैसे उसकी उंगलियों में मोबाइल उगे आया हो। पर पापा, वो बात अलग है, और ये चोरी की फोटो खिंचवाना बहुत अलग है यार। ये तू तो ऐसा कह रही है जैसे तूने अपना कोई गैंग बना रखा है। पिंकी दरोगा ने मुझसे कहा था कि कुछ अपराधियों को शौक होता है कि अपने अपराध की फोटो खींच के अपने घर में फ्रेम करके सजाते हैं, जैसे शरीफ लोग अपनी मेडल और ट्रॉफी सजाते हैं वैसे। क्या बोल रहे हो? जीजा जी की शक्ल देख के नहीं लगता कि वो ऐसे आदमी होंगे। अरे शक्ल पे मत जाए इसकी हरकतें आजकल बहुत बिगड़ी हुई हो गई हैं। तनख्वाह तो पूरी पड़ती ना होगी इसे। मतलब गोलचा सिनेमा गया था, 3 से 6 का शो देख ले, मुझसे झूठ बोल के अब बोल बता। पापा, अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं समझाती हूँ आपको।
हो सकता है जो इस तस्वीर में दिख रहा हो वो सच ना हो, है ना? हो सकता है कोई बदमाश है जो जीजा जी को, मतलब प्यारे भोले जीजा जी को फंसा रहा हो। अरे फंसे तो हम हैं इसके चक्कर में ना। मैं इस घटिया आदमी से कहूंगा कि कल ही तुझे नौकरी से निकाल ले हूं बस। क्या? अरे पहले से ही मैंने अपने घर में जो है एक नेवला पाल रखा है, अब सपोला ना पलने दूंगा मैं ना। मेरी बात तो सुनिए, आप तो जानते हैं ना जीजा जी को, आज तक उन्होंने इधर का पैसा उधर नहीं किया। आपको तो सब कुछ। एक मिनट, इंसान और मौसम पे कभी विश्वास ना करना चाहिए, ना जाने कब बदल जाए। अब इसको देख ले, एक झटके में सारा काम कर गया ये। मैं इससे कहूंगा देख, मैं अपनी दुकान खुद ही देख लूंगा, अपनी दुकान खुद ही खोलूंगा, अपना काम खुद ही करूंगा बस। कल ही तू रवाना हो जाए यहाँ से, मुझे तुझसे कोई मतलब ना, ऐसा कहूंगा बस। चुप रह, बात खत्म। अरे पर एक ना, ना, मेरी बात ना कुछ ना, कोई ना सुनना मुझे बात। मम्मी, आपको सच में इतना दुख हो रहा है कि जीजा जी यहाँ से जाने वाले हैं? ना, एक बात है, मैं कैसे बोलूं? बोल दो, क्या बोलना है? मुझे ना पंचम के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसने ये चोरी ना की। तो किसने की है? तेरे मामा ने। ये चोरी तेरे मामा ने की है, और मैं एक बहन होने के नाते अपने भाई के खिलाफ कैसे बोलूं? इसलिए पंचम को इसकी सजा भुगतनी होगी। मेरे तो भाग ही फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, चटंगी मामा की। क्या? सेठ जी के हाथ वो फोटोज लग गई? अब तो पक्का मेरी नौकरी गई। ऐसे कैसे गई नौकरी? गुग्गू, जब तुमने चोरी की ना तो डरते क्यों? अबे साले, अब हमारे कहने का मतलब ये है कि बुबू, उन फोटो से तो यही साबित होता है ना कि हम चोर हैं। जीजा जी! आराम से। जीजा जी, डोंट वरी। अरे असली चोर का पता लग गया है। मम्मी ने अभी भी मुझे बताया, चटंकी मामा ने चोरी की है यार। क्या? हे राम, बताओ, इतने घटिया नीच इंसान निकले कि अपने घर की तिजोरी पे ही हाथ साफ कर दिया। बड़े लिच्चड़ एकदम से बता रहे हैं। अरे ओ, एक मिनट पिन। आप एक क्या समझाइए, इन्हें कंट्रोल करें, मामा है मेरे। सॉरी 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 इलायची जी, हम अपनी पत्नी की तरफ से आपको सॉरी बोलते हैं। चुप रहो ना बुबू, चुप रहो ना साले। आप इलायची जी, आपसे एक दरख्वास्त थी, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज सेठ जी के पास चलिए और उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए। एक मिनट, इतना आसान होता ना तो मैं आप सबके साथ ना यहाँ पंचायत ही नहीं करी होती, पापा के सामने खड़ी होती। और मम्मी ने तो ना डायरेक्टली बोल दिया यार, इस बारे में ना वो पापा को कुछ भी नहीं बोलने वाली है। इलायची जी क्या करें, हम आंटी जी के पैर पकड़ लेते हैं जाके। अरे उनके पैर पकड़ने से अच्छा है ना, चटंकी मामा का गला पकड़ के ऐसे 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 घुसूं के पहले ना सब सच्चाई उगल देंगे। टंटू भाभी, मेरे मामा ने ना आधी से ज्यादा जिंदगी ना पुलिस के डंडे खाते हुए गुजारी है। अब बोलिए। तो अब करें क्या? गुग्गू, मैं अपने हुस्न की जादू से उनका मुंह खुलवाऊं? बुबू, उनका मुंह खुलवाना है, डराना नहीं है। पिट्टू भाभी, आपकी बेइज्जती होने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। जीजा जी, जी। देखिए घबराइए मत, बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। यूं। अच्छा, कैसे? ओहो यार, जीजा जी, जो लड़की अभी आपके सामने खड़ी है ना, उसका दिमाग इतना चलता है ना कि उसने बड़े बड़ों को चक्कर में डाल के रखा हुआ है। अब आप देखना, मैं खुद मामा के मुंह से ना उनका गला कबूल करवाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, भाई एक नंबर की फेंकू लड़की है, कतई यकीन नहीं है इस पर। भाई एक नंबर का डरपोक लड़का है, कतई नहीं बचाएंगे पुलिस से। मैं तो कह रही हूँ इसे अंदर करा देते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो आप कैसी बातें कर रहे थे? दोबारा ऐसा बोला ना कि आपको मुझ पे यकीन नहीं है, तो इससे भी डरावनी बातें कर सकती हूँ मैं। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। छोड़ना भाई। एवरीबॉडी, आप देखना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं चटंकी मामा की। एला मुरले, अपना 3 महीने का हिसाब किताब चुकता और बचा हुआ एडवांस में रख ले, चल फटाफट। वाह, क्या बात है मामा, एकदम कड़क नोट। लॉटरी लगी है। हाँ, इलायची बेटा कुछ ऐसे समझ ले भैया। बहुत बढ़िया। वैसे चोरी चकारी का बिजनेस कैसा चल रहा है? ओ इलायची, तेरा मामा कोई चोरी चकारी ना करता, मेहनत मजदूरी करता। कैसी बातें करती बच्ची,
रियली? तो एक काम कीजिए, मेहनत मजदूरी का जो मेहनताना है ना, कैश में मत लेना यार। मतलब ये कि भूख लग रही है यार मुझे, खाली पेट ना मुंह से आवाज नहीं निकलती मेरी। कैसी बातें कर रही है मेरी बच्ची? बोले ऐसी बात ही कर रहा है, हमारी बच्ची भूखी प्लेट लगा बात कर रहा है। लेकिन बेटा तू कहना क्या चाह रही है, हम समझ ना पा रहे हैं। सुनो, हाँ। मैं ना पिंकी अंकल और पापा को बात करते हुए सुना था। अच्छा। वो नई सीरीज के ना कुछ नोट जारी हुए हैं जिसमें ना ऐसे अंदर चिप लगी होती है। चिप लगी होती है? कैसी चिप? अरे चोरों को पकड़ने वाली चिप। देखो, हाँ। जिसके पास भी ये सीरीज के नोट होते हैं ना, उनको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पिंकी अंकल पिछले हफ्ते ही ना पापा को 2000 और 500 के ऐसे ही नई सीरीज वाले नोट दे गए थे। तभी तो पापा एकदम मस्त तसल्ली से रहते हैं। आपने नोटिस नहीं किया कभी? हाँ, तसल्ली से तो रहते हैं, मगर क्यों? ओहो, वो इसलिए क्योंकि उनके पास वही चिप वाले नोट हैं। देखो, अगर किसी चोर ने वो नोट चुराए तो वो यूं पकड़ा जाएगा उस चिप की वजह से। तभी तो एकदम मस्त घोड़े बेच के सोते हैं पापा। तिजोरी और इनका गल्ला ऐसी खोला छोड़ के। पर इलायची बेटा, अगर किसी ने गलती से चोरी कर ली हो तो? मामा प्लीज, गलती से तो कोई चोरी नहीं करता है। और ऐसे चोरों के लिए ना पिंकी अंकल ने खतरनाक जेल बनवाई है। लेकिन इस अंदर क्या करेंगे ये नहीं बताया। पर वो विलन वाली स्माइल पास करे तो से वाह टाइप्स। तो सुनो, मेहनताने में कैश मत लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी ये सब चलेगा, लेकिन कैश नो नो। चल, वेरी गुड। हाँ मामा, मैं चलती, पढ़ाई करनी है बहुत ज्यादा। ओके बाय। हाँ। चिप कहाँ लगी होती चिप भैया? इलायची के पापा, मैं ये बोल रही थी कि गरीब आदमी के पेट में लात मारने से क्या होगा? मत निकालो ना नौकरी से उसे। और उस गरीब ने जो मेरे भरोसे में लात मारी है वो ना दिखाई दे रहे तुझे? है? अरे आज 4,500 रुपए चुराए, कल 4.5 लाख चुराएगा और परसों 4.5 करोड़। ये 4.5 करोड़ आएंगे कहाँ से आपके पास? कुछ भी। कुछ भी। जितना दिमाग तू जो है मेरी बातें पकड़ने में लगा रही है ना, उससे आधा भी दिमाग अगर तू अपनी पढ़ाई में लगाती तो आज IAS ऑफिसर होती। बात कर रही है बेकार की। अरे ये कहाँ का टॉपिक कहाँ ले जा रहे हो यार? नॉट फेयर। हाँ पापा। तो ठीक है, वापस टॉपिक पे आता हूँ। आज इस दमदम की आखिरी रात है। कल सुबह होते ही मैं उसे यहाँ से रवाना कर दूंगा। पापा, दमदम नहीं, पंचम। अरे जब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा ना और उसकी जो धनाधन पुलिस वाले कुटाई करेंगे तो उसकी दम निकल जाएगी बस। अरे क्या हुआ छटंगे भैया, सब ठीक तो है? जीजा, मैं क्या कह रहा था, मेरे कलेजे पे बहुत बड़ा बोझ था। अगर तुझे ना बताऊंगा तो मन ना मानेगा मेरा। ओए होए, वाह क्या बात है? ना तू कोयल ना तू मैना, फिर अपनी आवाज में इतनी मिश्री क्यों घोल रखी है तूने? अबे शुगर हो जाएगी मुझे। बता बात क्या है? जीजा, मैं ये कह रहा था, कल रात ना गलती से मैंने तेरे गले से 4,500 रुपए निकाल लिए थे। ओह माय गॉड, मतलब चोरी आपने की थी मामा? हाँ? नहीं इलायची बेटा, मेरा मन ना था चुराने को, वो तो कहो मैं अपनी भावनाओं पे काबू ना कर पाया। अबे अभी मेरा हाथ जो है अपनी भावनाओं पे काबू ना कर पा रहा है, समझ रहा है तू? तुझे अपने घर में चोरी करते शर्म ना आई? देख जीजा, तू तो जानता है कि शर्म वरम से मुझे कोई लेना देना तो है नहीं। बस मुझे लगा कि अपने घर में चोरी करना पाप है, तो मैं ये पैसे तुझे लौटा रहा हूँ, ले। अबे ये 4,000 है, 500 कहाँ गए? देख जीजा, 500 में मुझसे खर्च हो गए। जीजा, साफ सी बात है कि मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ, समझ गए? और तेरा पैसा भी लौटा दिए। पुलिस के चक्कर में मत पड़ जाइयो। ना ना, उसकी तो फिक्र मत कर।
मैं पुलिस के हाथों तुझे ना दूंगा। थैंक यू। अबे पेड़ से उल्टा लटका कर तेरी सुताई करूंगा, बता रहा हूं मैं। तेरे चक्कर में मैं उस बर्तन को नौकरी से निकाल लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ना निकाला उसे। अरे तो क्या हुआ, 500 रुपए तो खर्च किए यार मेरे, आते कमाते दे देंगे। अरे अरे मैं भी ना कसम से कह रहा हूँ, कैसा आदमी हो यार मेरे। खाने से याद आया, बताओ तो दीदी, तेरी जान की कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है। क्या बनाया है खाने में? फटाफट लेकर तो फट 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 चल। मूंगफली खा लो। अरे टंटन, ओ टंटन। अबे पंचम, सॉरी। आए सेठ जी। जी सेठ जी। सॉरी सॉरी सेठ जी। कुछ काम था सेठ जी। देख, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे शक किया। हम समझे नहीं सेठ जी। देख, मेरे 4,500 रुपए जो चोरी हुए थे ना, मैं ये सोच रहा था कि तूने उड़ाए हो। नहीं सेठ जी, हम ऐसे इंसान नहीं है। हमने आज तक जिंदगी में किसी के 4.5 रुपए तक नहीं उड़ाए। ना 4.5 तो तू उड़ा सकता है। नहीं सेठ जी, वो मैं तेरी तनख्वाह से काट लूंगा। नहीं सेठ जी, हम बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। ऐसे ही तो शुरू होता है सेठ जी, 4.5, 450, लाख, फिर 1 करोड़। धीरे धीरे आदमी इसी तरह से तो चोर बनता है। ठीक कह रहा है जीजा, मैं भी तो ऐसे चोर बनाता। जीजा जी, वो क्या है ना कि पापा को लग रहा था कि चोर आप हैं, लेकिन असली चोरी ना मेरे मामा ने की थी यहाँ पे। और मामा भी इतने स्वीट है ना कि खुद आके अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामा, I'm so proud of you. ये लो मूंगफली हो यार इसी वक्त पे। ला ला भैया खा मूंगफली। मंथन, पंचम, जो भी है, मुझे माफ कर दे। सेठ जी प्लीज, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम किस बात की माफी देंगे आपको? आप हमसे बड़े हैं सेठ जी, प्लीज हम चलते हैं। खुश रह। जीजा जी, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। गुड नाइट आंटी जी। गुड नाइट मामा जी। हाँ, गुड नाइट। ओ भाई, दिल्ली की कड़ाके की ठंड वापस आ गई। अरे भाई सुन, वैसे इलायची जी ना किसी प्यास से कम नहीं है यार। जितनी परतें निकालो उतना रोना आता है। नहीं अबे अब तो थोड़ा बत्तीसी दिखा दे, हैं? थोड़ा हंस ले, मुस्कुरा ले। अबे इतनी बड़ी मुसीबत से खींच के निकाला इलायची जी ने तुझे। सही कह रहे भाई। वैसे ना मुझे इस बार लगा था कि आगरा की टिकट कटानी पड़ेगी भैया, और पता नहीं यार इलायची जी कहाँ से संकट मोचन बन के आई और बीच में कूद पड़ी। भाई पूरे चांदनी चौक उन्होंने उंगली में नचा के रखा है, हर जुगाड़ है उनके पास। सही कह रहे भाई। और क्या चिप वाला आइडिया निकाला भाई, मतलब कमाल यार। और साला छटंकी मामा खुद पहुंच गया भाई गुनाह कबूल करने के लिए। सुन, अब ज्यादा खुश ना हो, जाके इलायची जी को धन्यवाद बोल के आ। देख गया ना, उनसे दोस्ती बना के रखेगा तो मुसीबत में काम आएंगी। अबे ओए, अब कौन सी मुसीबत आने वाली है साले मनहूस? अबे मुसीबत बोल के आती है, कभी भी अटपकेगी। और तेरी किस्मत इतनी मनहूस है भाई कि कभी बीमारी ले लेगी। तो कोई तो होना चाहिए यार हमारा संकट मोचन, मतलब नैया खेने वाला। सही कह रहे भाई। वैसे यार इलायची जी को ना मैंने कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। नहीं मतलब शरारती हैं यार, पर सही है, समझ रहा है। हाँ हाँ सही है। हाँ मतलब मेरे को भी लग रहा है सही है। जा जा धन्यवाद बोल के आ। हाँ सही है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रो। ब्रो थैंक यू। हाँ अब ऐसे बोलते हैं थैंक यू। इसको टीवी में भी देखा था ना। हाँ, कौन है ये? इसके इयररिंग्स मेरे पास सेम है ऐसे वाले, मुझे नहीं पता कौन है। ये घड़ी कितनी प्यारी है यार, ये वाली लेनी है मैंने। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। अब अंदर आइए ना। नहीं नहीं, हम यहाँ पे ठीक हैं। अरे आ जाओ यार। हेलो सुनीता जी, आप इलायची जी, वो हम आपको धन्यवाद कहने हैं। आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से जो बचा लिया। लो जीजा जी को मुसीबत से बचाने वाली सेल्फी। अरे आप भी आओ ना। नहीं नहीं, अरे आओ ना यार। आप क्या कहा था मैंने कि मेरे होते हुए ना
आपका कोई बाल तोड़ भी नहीं कर सकता। इलायची जी बाल तोड़ नहीं, बाल बांका कहते हैं। हाँ भाई। वैसे इलायची जी, जब हमने आपको पहली बार देखा था ना, तो हमें ऐसा लगा था कि जैसे कि आप खाई में धकेलने वालों में से हैं। पर आपने हमें गलत साबित कर दिया। वो आपने हमें खाई में रस्सी फेंकी ना और हमें बचा लिया। धन्यवाद। और इलायची जी, इसीलिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो फिर कल मूवी चले? हैं जी? नो यार, just kidding, डर गए बेचारे। Just kidding। इलायची जी, आपका किडिंग हमें डराइंग। तो आप सॉरी, हम निकलते हैं। आपको डिस्टर्ब कर दिया होगा। नहीं नहीं। इलायची जी, हम दोबारा से आपको कहना चाहते हैं, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। प्रणाम सुनीता जी। गुड नाइट। जी गुड नाइट। तो हम चलते हैं। ओके बाय। ओके। क्यूटी जीजा जी। यार क्यूटी व्यूटी का बार में तुझे पता है, इस बार तो मुझे लग रहा था तेरा स्टंट पक्का उल्टा पड़ेगा। फिर अंकल जी जब फोटोज देख रहे थे ना, तो मुझे तो लगा जीजा जी गए काम से। सुनो मेरी जान, इलायची के होते हुए कहानी में ट्विस्ट ना है, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन तू क्या कमाल की फोटो खींची यार तूने, मतलब जैसे जैसे बोला वैसे तूने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, मतलब कमाल, मतलब दिल जीत लिया तूने मेरा। सच्ची? इसका मतलब है कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकती हूँ। मेरे प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने वाली सेल्फी। जीजा जी आप? जी हाँ, हम। ये क्या बदतमीजी है इलायची जी? ये घटिया प्लान आपका था? क्यों फंसा रही हैं आप हमें? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है प्लीज। पहले भी हमें आपसे कोई खास उम्मीद नहीं थी, और अब आप हमारी नजरों में और नीचे गिर गई। हाँ। सीरियसली इनको खन खजूरा बन के हमारी बातें सुनने की क्या जरूरत थी? दिल तो चाह रहा है कि इनकी ना मैं इलू ठंड रख, शांत हो जा। यार वो गुस्से में है इसलिए इतना कुछ बोल गए। और यार जीजा जी की हताश भी तो गई हुई है ना इलू, वरना अगर होश में होते तो मजाल तेरे सामने मुंह खोल देते। हट यार, इनकी गुस्से की ऐसी की तैसी। तू गई। तू देखना सुनू, मैं भी ना इनके दिल पे तब तक नॉक करती रहूंगी जब तक ये मुझे खुद एंट्री नहीं देते। फिर देखती हूँ लाइफ में टर्न पे रखे जीजा जी की। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।